मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जी अगर बंदे को पता हो कि मैं अपने बच्चे को छोटे बच्चे को किसी खातून का दूध पिला रहा हूँ तो क्या सूरत में मार्केट से ख़रीद के पिलाना जायज़ है? भाई इसको प्रोमोट ही नहीं करना चाहिए मार्केट से दूध ख़रीदने को। इसमें किस कदर शक पैदा हो जाएगा, हमें क्या पता कि डब्बे में किसका दूध है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं इसके। इस चीज़ को प्रोमोट ना करें। ये इंसान है, कोई गाय भैंसे नहीं है कि उनका दूध इस तरह से डब्बों में बिकना शुरू हो जाए। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहले से फ़र्ज़ कर ली जाती हैं। अब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, खुराक के ज़ख़ीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए पैकिंग का दूध हमें चाहिए। माओं की पैकिंग का दूध, माओं के ये दूध की पैकिंग, सॉरी ऐसा नहीं माँ पैक करके उसका दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली गई हैं, तो वो खामखा में फ़र्ज़ कर ली गई हैं। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दूं। कराची में समंदर में इतनी फ़िश पैदा होती है कि हम जब भी फ़िशरी गए हैं या मछली खाने का हमने इरादा किया है, इंतहाई सस्ते दामों बहुत बड़ी बड़ी मछली की लॉट हम उठा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना, सरमायादार लोग, उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट और ज़्यादा होना चाहिए, तो मछलियों की फार्मिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे सामने ये काम हुआ है। मछलियों का कहत कभी भी नहीं पड़ा कराची में, मछली और बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन ताजिर ने क्या किया कि और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे, तो फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब फार्मिंग हो रही है तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ रहे हैं? फार्मिंग पर। वो जो मछेरा जाता था समंदर में इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के, उसने कहा अबे इधर से खरीद के इधर बेचो, बहुत सस्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ताजिर लोग इस फार्मी मछली पे आ जाएंगे तो समंदर में मछली निकालना कम, फिर लोगों के जहन पे एक भूत सवार हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि यार आबादी असल में इतनी बढ़ गई है कि अब समंदर की मच्छी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले खुद ब खुद फ़र्ज़ करते हैं, उन फर्जी चीज़ों की बेस पे हम काम शुरू करते हैं, फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यार अगर ये फार्मी मछली बंद हो जाए तो इतनी आबादी को कौन मछली खिलाएगा, हालांकि अब तक समंदर खिला रहा था। सही है ना? तो ये सरमायादार की हवस होती है। तो इसी तरह अब तक जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वाफर मिकदार में माओं का दूध उनको मिल रहा है, जिनको माँ का नहीं मिलता बाजार में डब्बे का मिल जाता है। ऐसा कोई हमारे मुल्क में कहत नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज को फर्जी तौर पे करके वो डब्बों का दूध, डब्बों का माओं का दूध भी जो है ना वो पैक होना चाहिए, ये होना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि लोग कहेंगे यार देखो अगर इतनी आबादी है, अगर ये ना होता। भाई आबादी जो होती है ना, बच्चे एकदम आसमान से थोड़ी गिरते हैं, माँ जनती है ना बच्चे को। तो कुदरत ने एक सिस्टम लगाया हुआ है कि जब भी बच्चा पैदा होगा माँ की छातियों में दूध पैदा होगा। 100 में कोई 1-2 हैं जिनके नहीं होता, तो 1-2 के तो फिर दाई पिला दे उनको, बीसियों उनके और ऑल्टरनेट मौजूद हैं। तो गैर मुस्लिमों के लिए नस्ब की हिफाजत की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में। भाई नस्ब या रिश्ता, खूनी रिश्ता, इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है।